सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में आपकी व्याकरण की पुस्तक अतुल्य भाग 7 के पाठ संज्ञा के विकार का वचन पढ़ाऊंगी। संज्ञा के विकार में लिंग, वचन और कारक होते हैं। मैंने आपको पूर्व कक्षा में लिंग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं वचन के बारे में बताऊंगी। वचन जिसको कि इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। आपके चित्र में देखिए बना हुआ है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है और पेड़ पर 3 चिड़ियाँ बैठी हैं। तो वहाँ एक चिड़िया है तो चिड़िया है, लेकिन यहाँ जब 3 चिड़िया क्यों हो गया? 3 चिड़िया क्यों नहीं है? जैसे एक चिड़िया वैसे यहाँ पे 3 चिड़िया भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वचन मतलब पेड़ पर 3 चिड़िया हैं, इसको बहुवचन, और एक चिड़िया है तो एक वचन। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप चित्र में देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़का पढ़ रहा है, लड़का एक वचन के बारे में आपको बता रहा है, और लड़के पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जिससे कि ये पता चले कि ये एक है या 2 है या 3 है या 4 है या बहुत है। जब एक है तो वो एक वचन है, और 2 या 2 से 3 4 है तो वो बहुवचन है। पुनः परिभाषा सुन लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं शब्द का वह रूप जिससे संख्या में एक होने का बोध हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे गाय चरती है, लड़का पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें एक वचन का बोध हो रहा है। अब इसी प्रकार से बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें चर रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो गायें ये बहुवचन है, लड़के बहुवचन है, घोड़े बहुवचन है। इसी प्रकार से बच्चों, लड़की पढ़ती है, लड़की एक वचन है, और लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़कियां बहुवचन हो गया। बच्चे रो रहे हैं, बहुवचन है। बच्चा रो रहा है, एक वचन है। तो आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में समझ में आ गया। अब वचन की पहचान कैसे होती है, हम आपको ये बता दें। सामान्यतः शब्दों की रूप रचना से ही उनके एक वचन अथवा बहुवचन होने का पता चलता है, परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी रूप रचना एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहती है। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्यों में प्रयोग करने पर होती है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रहते हैं, लेकिन जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें यह पहचान में आता है कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन। अब संज्ञा की रूप रचना द्वारा, संज्ञा की रूप रचना से वचन की पहचान सरलता से हो जाती। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक वचन है। अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बहुवचन है। पुस्तक मेज पर रखी है, अब पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो पुस्तकें बहुवचन है। अब बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, पुस्तक एक वचन और पुस्तकें बहुवचन। इसी प्रकार से सर्वनाम की रूप रचना द्वारा, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, इसकी रूप रचना के द्वारा वचन की पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे वह बाजार गया, वह सर्वनाम है, एक वचन है। अब वे बाजार गए, वे भी सर्वनाम है, लेकिन वे क्या है? बहुवचन है। मैं आम खा रहा हूँ, मैं सर्वनाम है और एक वचन है, और अगर बहुवचन में होगा तो हम आम खा रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम की रूप रचना द्वारा वचन की पहचान मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ क्रिया की रूप रचना द्वारा पहचान। क्रिया एक विकारी शब्द है, इसकी रूप रचना के द्वारा वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे फूल खिला है, यहाँ खिलना क्या है? क्रिया है, और फूल खिले हैं, ये बहुवचन है, तो क्रिया इसकी क्या है? खिले हैं।
तो यहाँ पे क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान कर रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है क्रिया है, और लड़के पढ़ रहे ये बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार क्रिया के माध्यम से हमने आपको एक वचन और बहुवचन की पहचान करना बताया। अब संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं कि संज्ञा शब्दों को हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बदल सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ। एक वचन पहले बता दूं, जैसे दावत, इसका बहुवचन हो गया दावतें। इसको बदलने के लिए, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदलते हैं। जैसे साइकिल, साइकिलें, गेंद, गेंदे, राह, राहें, आँख, आँखें, बहन, बहनें। तो इसमें अ जो है, अब आप कहेंगे कि अ कहाँ है? दावत, अ का उच्चारण आ रहा है। इसमें हम जब बहुवचन में बनाते हैं तो दावतें, ए। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को आए में बदलते हैं। जैसे सभा, आ आकारांत है, अब इसमें आए, सभाएं बहुवचन, गायिका बहुवचन, गायिकाएं, लेखिका बहुवचन, लेखिकाएं, कन्या बहुवचन, कन्याएं, योजना एक वचन, योजनाएं बहुवचन। इसी प्रकार से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, या जैसे लिपि एक वचन है, अब इसमें या जोड़ा तो लिपियां, शक्ति, शक्तियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, ध्वनि, ध्वनियां। इसमें हमने क्या जोड़ा है? या। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई के स्थान पर इया जोड़ करके, जैसे नाली, नालियां बहुवचन, साड़ी, साड़ियां, बिजली एक वचन है, बिजलियां, नदी, नदियां, जाली, जालियां, नारी, नारियां, ताली, तालियां। यहाँ हमने क्या जोड़ा है? बड़ी ई के स्थान पर इया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या में बदलकर, स्त्रीलिंग में या को या में बदल करके बहुवचन बनाया जाए। जैसे बिटिया, बिटियां, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग में या को या में बदल दिया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक वचन शब्दों में जन, गण, वर्ग, वृंद जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुरु, गुरु का बहुवचन गुरु नहीं, गुरुएं नहीं होगा, गुरुआ नहीं होगा, गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। शिक्षक, शिक्षक वर्ग, मुनि, मुनिजन, पक्षी, पक्षी वृंद, अध्यापक, अध्यापक वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, अतिथि, अतिथि गण, नेता, नेतागण, श्रोता, श्रोतागण। तो इन शब्दों में एक वचन में को बहुवचन में बदलने के लिए जन, दूसरा गण, वर्ग और वृंद आदि शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो ये एक वचन शब्द बहुवचन बन जाते हैं। कभी कभी हम बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों से कहा, हम कक्षा में आ रहे हैं। और कभी कभी आदरणीय व्यक्ति के साथ, हम आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए, पापा जी ऑफिस से आ गए हैं। पापा एक हैं लेकिन है, पापा ऑफिस से आ गए हैं, ये हम उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो हम सम्मानित लोगों के लिए है शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही है, ये वाक्य अशुद्ध है। माता जी खाना बना रही हैं, है तो बहुवचन, लेकिन शुद्ध वाक्य यही है कि माता जी खाना बना रही हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे घी, दूध, सत्य, आकाश, जनता, वर्षा, पानी आदि, ये हमेशा एक वचन में होते हैं। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, केश, श्रोता, हस्ताक्षर, समाचार, आंसू, दर्शक, होश आदि। आज मैंने आपको वचन के बारे में बताया है, एक वचन और बहुवचन किस प्रकार से एक वचन शब्दों में अ को ए में बदलकर, आ को यहाँ आए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। ये मैंने आपको बताया, ई के स्थान पर इया जोड़कर। तब बच्चों पाठ समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको दिया है कि
निम्नलिखित वाक्यों को वचन के अनुसार शुद्ध कीजिए। मतलब ये वाक्य वचन के अनुसार गलत हैं। जैसे हम आम खा रहा है, आपका दर्शन नहीं हुआ, यह उसका हस्ताक्षर है, मेरी आंखों से आंसू निकल गया, उसका प्राण निकल गया। अब दूसरा प्रश्न मैंने दिया है कि इसको एक वचन में लिखिए। आंखें, लिपियां, गायिकाएं, नदियां, अतिथिगण, ये बहुवचन मैंने दिया है, आपको इन्हें एक वचन में परिवर्तित करना है। धन्यवाद बच्चों।